है दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो एचएससी सीईटी 20 ग्रुप को लेकर सीओसीपी केस मामले में दोस्तों 27 जनवरी को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। और सुनवाई के बाद में दोस्तों अब तक जो कैंडिडेट है वो काफ़ी परेशान है। खासतौर पर भाई वे कैंडिडेट जो 20 ग्रुप वाले हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भाई जॉब कर रहे हैं, उनके माइंड में यही क्वेश्चन है कि हमारी नौकरी सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी जो 21 जनवरी को वाले केस में भी यहाँ पर नेक्स्ट डेट मिली थी, और 27 जनवरी का जो केस है उसको 21 जनवरी वाले जो केस में जो नेक्स्ट डेट दी गई थी उसके साथ ही उसको भी मर्ज कर दिया है। यानी कि अब जो सुनवाई है वो यहाँ पर 25 फरवरी को होने वाली है। तो हमारी इस वीडियो में एडवोकेट अंकुर सिद्धार के द्वारा दोस्तों मैंने आपके जो पहले जो बयान है वो सुनाए थे। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने भी इस मामले को लेकर काफ़ी बार जो बयान है वो दिए हैं, और हमारी इस वीडियो में दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको एक ताज़ा बयान सुनाने जा रहा हूँ। एक वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो वॉइस रिकॉर्डिंग है एडवोकेट अंकुर सिद्धार की। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने वही जो 20 ग्रुप वाले जो कैंडिडेट है जो काफ़ी परेशान है, काफ़ी पैनिक है, उनके द्वारा भी उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक जो बड़ा बयान है वो दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या कुछ एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने कहा है वो अब मैं आपको हमारी इस वीडियो में सुना देता हूँ। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एचएससी सीईटी 20 ग्रुप को लेकर और एचएससी सीईटी भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देना काम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए किया जाता है। तो चलिए जो बयान है वो अब मैं आप सभी को सुना देता हूँ। विवेक जोशी, वो केस का टाइटल है धन्ना राम वर्सेस विवेक जोशी एंड अनदर की में है हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है एचएसएससी के। ठीक है, तो अब अगर आप उस ऑर्डर को और इस ऑर्डर को कंपेयर करोगे तो नई चीज तो कोई है ही नहीं। तो यानी नया पैनिक जरूर है, ऐसी चीज है, नया पैनिक जरूर है बहुत ज्यादा कि अब तो पता नहीं क्या हो गया। ये सेम चीज तो पिछले हफ्ते हो चुकी जी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो रिव्यू पिटिशनर्स हैं जो लगे हुए हैं और जिन लोगों ने रिव्यू कोर्ट में अपनी लगा रखी है उनकी जॉब को सिक्योर करने के लिए ताकि री एग्जाम ना हो, उन लोगों को वैसे मैंने खुद पर्सनली भी अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको एज ए थ्रू मैसेज मैंने उन लोगों को कन्वे कर दिया है कि इसमें आप लोगों की चिंता करने की कोई किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरीके का खुद से कोई स्टेप लेने की जरूरत है हमें आगे बढ़ के जी। जैसे कुछ कैंडिडेट्स बोले कि सर हम ऐसे कर दें, कोई अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दें, कोई इसमें कंटेम्प्ट में पार्टी बन रहे हैं, कंटेम्प्ट में एप्लीकेशन लगा दें। वो बिल्कुल भी कंटेम्प्ट में तो हमारा जो रिव्यू पिटिशनर्स है उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो कंटेम्प्ट खुद चूज करके जो एक सुभेंद्र वाली है वो हिम्मत सिंह के खिलाफ लगी हुई है, धन्नाराम वाली लगी हुई है अपने विवेक जोशी और हिम्मत सिंह के खिलाफ। जी जी, ठीक है, तो उनमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम वहां जाके ये नहीं बता सकते हैं कि इस तरीके से इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। किसी को भी कोई ग्रीवांस है तो हम अपने केस में अर्ली हियरिंग लगवा लेंगे जैसे ही रिक्वायरमेंट आती है जी। तो इसमें पैनिक का कहा क्या हो गया पिछले हफ्ते से और इस हफ्ते, यानी जो 21 का ऑर्डर आया था धन्नाराम का और जो अब सुभेंद्र का ऑर्डर आया उसमें कोई डिफरेंस हो तो आप पैनिक करो 100%, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? अगर कोई डिफरेंस नया है ही नहीं तो फिर पैनिक की क्या, कहाँ से कोई नीड आ गई? और सही में अब जो न्यूज आर्टिकल आई है उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से यूं लग रहा है कि हाँ पैनिक हो गया? सर इसमें बहुत सी चीजें तथ्यात्मक, हम ऐसा कर दें वैसा कर दें या किसी तरीके से हरास कर दें, वो उनकी एक अटेम्प्ट है और कुछ भी नहीं है। जो रिव्यू अपनी पिटिशंस है उनमें कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि री एग्जाम ना हो और एचएसएससी का खुद का ये कहना है कि री एग्जाम ना हो। वो रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड है और वो रीजनड एक रिप्लाई है, लॉजिक है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट्स है वो भावना में आके बस यही बोल रहे हैं कि हमने एग्जाम दे दिया पास कर लिया, सिर्फ ये नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे रीजंस दिए हुए कि क्यों री एग्जाम नहीं होना चाहिए। सर एक तरफ तो एचएसएससी कह रही है कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, यहाँ हरियाणा सरकार कह रही है कि 4 सप्ताह में लागू कर देंगे। मैं यही तो बोल रहा हूँ जी, 4 सप्ताह से पहले 21 तारीख भी तो आते हैं, 21 फरवरी। हाँ, 21 आती है जो नेक्स्ट डेट है 25 फरवरी, उससे पहले 21 फरवरी आ रही है जी। 21 फरवरी को अगर रिव्यू पिटिशंस अलाउ हो जाती हैं जी तो फिर 25 फरवरी को अगर वो बाकी ऑर्डर को कंप्लाई विद कर देते तो उसमें किसी भी रिव्यू पिटिशनर को दिक्कत कहाँ पे है? जी 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 जी, तो समझने की बात ये है कि आपको किसी भी कैंडिडेट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो इस ऑर्डर को देख के जो भी गलत इंटेंशन के कैंडिडेट्स हैं उनको खुशी हो रही है तो खुशी होने दो उनको जी। सर कुछ लोग जो है जी सर भर्ती रोको गैंग के प्रमुख अन्य गैंगों के लोग या कैंसिल के रिंग लगवा सकते हैं जी। जरूरत पड़ेगी तब उसी अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप लेंगे जी जी। दूसरा है कि जो रिस्पोंडेंट है कंटेम्नर जिनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट लगाई हुई है जी, खुद भी
अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिव्यू पिटिशंस में। जी जी ठीक है, यहाँ जो कंप्लायंस उन्होंने देनी है वो कुछ उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दी है, उन्होंने शो करा है, कोर्ट में रिप्लाई दिया है कि रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, उनके रिप्लाई वगैरह वो शो कर सकते हैं, हम भी शो कर सकते हैं सारी की सारी चीजें। लेकिन जब राइट मूवमेंट होगा उस टाइम पे अननेसेसरी पैनिक करके फिर तो रोज ही कोर्ट में खड़े रहो। जी 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 तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की, एक भी कैंडिडेट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अननेसेसरी परेशान हो रहा है और दूसरों को कर रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बात आती है कि किसी कैंडिडेट को आपने जैसे बोला कि भाई चेयरमैन से मिलके वहां पे ये बोलना कि अर्ली रिंग लगा दो, ये कर दो, वो कर, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं जहां जी, उनको जी। जरूरत होगी। क्योंकि ये जो कंटेम्प्ट पिटिशंस होती है इनमें पनिशमेंट होती है, बाय नेम ये सर केस पनिशमेंट से मुझे याद तो जैसे ही दोस्तों आप सबने वीडियो में सुना होगा, एडवोकेट अंकुर सिद्धार के द्वारा भी यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कही गई है। 20 ग्रुप वाले जितने भी कैंडिडेट है उनको यही बात कही है कि जो 21 जनवरी को जो कोर्ट केस का ऑर्डर आया था और 27 तारीख को जो COCP केस मामले में कोर्ट ऑर्डर आया था, उनमें यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि भाई दोनों ही दोनों जो केस है, दोनों ही दोनों केस के जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है। तो भाई घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपकी नौकरी दोस्तों अभी तक सेफ है। और जिन्होंने केस किया है वे कैंडिडेट भी ये नहीं चाहते भाई कि जो भर्ती है वो कैंसिल हो, वो ओनली ये चाहते हैं कि या तो री एग्ज़ाम हो या रिजल्ट को रिवाइज करवाया जाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी दोस्तों। एडवोकेट अंकुर सिद्धार के द्वारा जो बयान है वो 20 ग्रुप को लेकर एक बार दिया गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी के पास ये इंपॉर्टेंट अपडेट पहुँच सके। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।